मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 13 और 14। दोस्तों इसका कमेंट आया हुआ है कि सर 13-14 बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 हैं। दोस्तों जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे फिगर भी बनाते जाइए। तो कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एगो मान लीजिए कि समुद्र तल है। समुद्र तल का मतलब एगो सीधी रेखा हम लोगों को खींच लेना है। ये जो है आपका जो है क्या हो गया, समुद्र तल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है समुद्र तल हो गया। और कह रहा है कि जो है ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है समुद्र तल से। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है मान लीजिए कि लाइट हाउस हो गया। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस हो गया। ठीक है, और ये आपका समुद्र तल हो गया। ये आपका जो है कि क्या हो गया, समुद्र तल हो गया। ओके, अब जो है कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 हैं। तो मान लीजिए कि समुद्री जहाज़ जो है क्या है, क्रमशः मान लीजिए समुद्री जहाज़ एक ए है और एक वो समुद्री जहाज़ मान लीजिए यहाँ पे है और ये है बी। ठीक है, और इनके अनुमान कोण, तो अनुमान कोण का मतलब जो है हम लोग कैसे बनाएंगे अनुमान कोण, तो ऐसे ही ना बनाएंगे अनुमान कोण। ठीक है, अनुमान कोण का मतलब यहाँ से बनेगा ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण अनुमान कोण होगा। ठीक है, और एक जो है यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कह रहा है कि अनुमान कोण कितना है, क्रमशः जो है 30 और 45 है। तो ये आपका जो है 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बड़ा वाला कोण इसके माने इसके करीब रहेगा। किसके, इस ऊंचाई के करीब। जितना जो है कोण इधर आएगा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और जितना कोण इधर दूर रहेगा वह छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कोण कभी भी इधर रहेगा इसके माने करीब, माने 45 डिग्री कम से कम लाइट हाउस के करीब आ रहा है, 30 डिग्री दूर है। ठीक है, तो जो भी नज़दीक, जो भी इस लंब से नज़दीक कोण होंगे ना वो बड़ा होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हम लोग का फिगर तैयार हो गया, इसको लिख सकते हैं ए बी और ए बी सी और इसको डी रख दीजिए, ए बी सी और ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, ए बी सी डी ई कर दीजिए, इसको इस भुजा को नाम दे दीजिए ई। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है टोटल कोण आपका जो है क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये वाला कोण जो है क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 30 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि ये जितना कोण होता है ये उतना के बराबर एकांतर कोण मान लिया जाता है, और ये वाला जितना कोण होता है इसको जो है उतना बराबर मान लिया जाता है, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अवनमन कोण अगर 45 है तो उन्नयन कोण भी जो है 45 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना दो जहाज, माना दो जहाज। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और टेंशन मत लीजिए। माना दो जहाज क्या हैं, ए हैं तथा बी है, ए तथा बी है, ए तथा बी है। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि दो जहाज ए पर है, एगो ए है और एगो बी है, एक जहाज यहाँ पे है एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है, और जिनका अनुमान कोण, जिनका अवनमन कोण जो है क्या है, अवनमन कोण क्रमशः अगर जो दो जहाज इधर से हैं तो एगो के 45 एगो के 30। ठीक है ना, 30-45 है तो इधर से ले रहे हैं हम लोग 30-45। तो अवनमन कोण क्रमशः क्या है, क्रमशः 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। ठीक है, तथा
लाइट हाउस डीसी की ऊंचाई, यही ना है डीसी की ऊंचाई, डीसी की ऊंचाई डीसी की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है, 75 मीटर है। ठीक है, ये सब जो हम लोगों ने लाइट हाउस डीसी की ऊंचाई दिया हुआ है क्या? डीसी की ऊंचाई 75 मीटर है। ठीक है, इसमें 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो इसकी ऊंचाई डीसी की ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, 75 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखा है 75 मीटर। ओके, तो अब दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो है अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। और चूंकि अब हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि कोण DAC बराबर क्या हो जाएगा? कोण DAC 30 डिग्री है, कोण DAC 30 डिग्री है, और कोण DBC 45 डिग्री है। कोण DBC बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पहले जो है त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं। पहले हम लोग जो है ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DBC में। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में हम लोग देखें तो DBC में दोस्तों हम लोग को इससे मतलब है और इससे मतलब है और इससे मतलब है और इससे मतलब है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को बताना क्या है कि जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि हम लोग को ये बताना है। यही ना दो जहाज होंगे A और B और C, तो जो है जहाज थोड़ी ना, माना ये B तो जहाज होगा लेकिन C जहाज नहीं होगा। तो इसके और इसके बीच थोड़ी ना बताएंगे कि टावर और जहाज के बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि हम लोग को AB की जो है दूरी बताना है। ठीक है, तो AB हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है त्रिभुज DBC में देखते हैं। तो त्रिभुज अगर DBC में देखा जाए ना, तो tan थीटा बराबर tan थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों इसमें बस आपका साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा से काम चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कभी भी इन्हीं तीन संबंधों से जो है काम चल जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं DC बटे BC लिख सकते हैं, DC बटे BC। तो tan थीटा का मान हम 45 लगभग ले लेते हैं, tan 45 डिग्री। तो बराबर इधर क्या हो जाएगा, DC की वैल्यू दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो 75 लिख देंगे। और BC की वैल्यू जो है हम लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 75 बटे BC। ठीक है, तो BC की वैल्यू हो जाएगा, BC की वैल्यू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। इसको जो हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, काम आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है क्या ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं DAC, त्रिभुज DAC। ये टोटल त्रिभुज लीजिएगा, ठीक है ना, ये टोटल त्रिभुज ले लेंगे DAC। तो हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज DAC में समकोण त्रिभुज DAC में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा,
DAC में देखा जाए तो tan थीटा बराबर ही लेना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण यानी कि DC बटे लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब DC है और आधार देखिए क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, तो आधार इसका AC होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AC। ओके, यहाँ पे लिख देंगे AC। अब जो है क्या करेंगे, tan थीटा का मान रखेंगे। तो tan थीटा इस त्रिभुज के लिए tan थीटा का मान क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख देंगे DC बटे AC। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान रख दीजिए, DC का भी मान रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा DC बटे AC का मतलब हो जाएगा AB प्लस BC। ओके, तो अब दोस्तों हम लोग tan 30 अंश का मान रख देते हैं। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ओके, और बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं DC बटे, DC को 75 लिखिए, DC का मान 75 है तो 75 रख दीजिए, 75 और बटे AB प्लस क्या हो जाएगा BC। ओके, अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे हम लोग। तो AB प्लस BC का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC बराबर 75/3, 75/3 माना √3 का 75 में गुणा होगा। तो 75 को पहले लिखेंगे और √3, भूल के कभी भी 75 का गुणा 3 में नहीं करेंगे। ठीक है, रूट में है तो ये रूट में ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 से BC का मान 75 निकाल रखे हैं हम लोग। BC की वैल्यू कितना निकाल रखे हैं, 75। तो समीकरण नंबर 1 से जो है इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पे जो है लिख दीजिए समीकरण नंबर 2 और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से BC बराबर 75 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इसको रख दीजिए। तो समीकरण अगर 2 में BC का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा AB और प्लस में BC, और BC की वैल्यू 75 है तो 75 बराबर 75/√3। ठीक है, अब 75 को इधर ट्रांसफर कर देंगे चूँकि हम लोग को AB चाहिए। तो AB बराबर 75 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 75/√3 तो यही रहेगा। अब माइनस में हो जाएगा 75। ओके, अब देखिए क्या होगा, तो 75 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, √3 माइनस में 1, तो 75/√3 माइनस 1 मीटर जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपका AB की दूरी हो जाएगी, यानी कि दो नावों के बीच की दूरी हो जाएगी। AB बराबर 75/√3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा आप लोग, क्या उत्तर में लिख दीजिएगा, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दो जहाज़ों की बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75/√3 माइनस 1 है। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 14वां सवाल। और दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है जो भूमि पर जो खड़ी है, तो मान लीजिए कि ये लड़की है, ये जो है भूमि है और इस भूमि पर जो है क्या है, एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है, मान लीजिए इस भूमि पर जो है एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे रखते हैं इस लड़की को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लड़की है और इसकी हाइट जो है कितनी है, तो 1.2 है, 1.2 है। ये क्या है, लड़की है, ये जो है लड़की
खड़ी है, ठीक है, ये लड़की है और ये आसमान में 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं। इसका जो है आप लोगों को फिगर जो है दिया भी होगा, ठीक है, इसका फिगर आप लोगों को आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये ज़मीन से जो है गुब्बारा है, जिसकी हाइट मान लीजिए ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, ये गुब्बारा है और जिसकी हाइट जो है दी हुई है कितना, तो 88.2 मीटर, ओके, और 88.2 मीटर है। और क्या कह रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब एक गुब्बारा जो है एकदम इसी के सीध में, एकदम इसी के सीध में मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये गुब्बारा है। तो गुब्बारा के इधर से थोड़ी देर देखिए, जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है ना गुब्बारे की, वहीं से देखेंगे, ठीक है। तो लड़की का जो यहाँ का पहले वाला जो कोण है, एंगल है इससे, ठीक है, वह जो एंगल, अब देखिए दोस्तों, जो कि यह इसका आँख है, तो आँख से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे कोण दिखाने के लिए, तो ये वाला रेखा जो है एकदम बिल्कुल इसके समांतर रहेगी, ठीक है, ये, और ये जो है जितना यहाँ पे काट रही है उतना ही यहाँ पे भी काटेगी, ठीक है। अब तो इसका कह रहा है कि इसका जो क्या है उन्नयन कोण है ना, इस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है, और इस वाले गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है, यहीं से 30 है, ठीक है, 60 और 30 है। तो ये वाला जो है माने ये वाला एंगल क्या है, 60 है और ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है, ओके, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि गुब्बारा जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यानी कि यहाँ से जो है ये वाला दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है, ये वाला दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है, अब देखिए हम लोग का कंप्लीट त्रिभुज कहाँ से बन रहा है, यहीं से बन रहा है, यहीं से बन रहा है ना। तो इसलिए जो भी गणना करेंगे हम लोग इसमें, इस क्षेत्र में गणना करेंगे, ठीक है, ये एरिया गणना करेंगे और ये एरिया हम लोग गणना में लेंगे, ये एरिया हम लोग को छांट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लड़की की हाइट है ना, इसमें से घटाना पड़ेगा, टोटल हाइट में से। देखिए ये आपका जो है टोटल हाइट है, भूमि के तल से गुब्बारा की ऊंचाई दिया हुआ है और यह जो है आपका 88.2 है, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 88.2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि 88.2 में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया जाए, ये वाला का मतलब 1.2 माइनस कर दिया जाए 88.2 में से, तो आपका यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। 88.2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 88.2 यहाँ पे है, ओके। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से और यहाँ तक जो है डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, तो 88.2 में से 1.2 घटा देते हैं हम लोग, तो 0 और 8 में से 1 जा 7 8, ठीक है। तो आप लोग ये वाला काम यहाँ पे मत कीजिएगा, हम लोग आपको लोगों को समझाने के लिए किए हैं, ये आप लोग इधर रफ पे कर लीजिएगा। 88.2 में से 1.2 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 87। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 87 हो गई, ओके दोस्तों। अब जो है हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है नाम रख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हम ले लेते हैं B और यहाँ पे ले लेते हैं E, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग A और इसको ले लेते हैं A B C, हाँ, और इसको जो है D रख लेते हैं नाम, ठीक है दोस्तों। हमने ऐसे नाम रखा है A B C और D E, ओके। तो दोस्तों कैसे भी आप लोग नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे नाम रखे हैं वैसे ही आप लोग नाम रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है लिखने चलते हैं, हल करने चलते हैं। आई होप आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा कि एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी आंखें हैं हाइट से हैं, तो
तो यहाँ से ये जो है दो गुब्बारों को दिख रही है जिसकी कोण जो है क्रमशः 60 और 30 है। तो एक गुब्बारे की जो है कोण 60 है, इसका उन्नयन कोण, ठीक है, और एक गुब्बारा देख रही है तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 है। मैंने इसी गुब्बारे को यह यहाँ से जब यहाँ चला गया है तो देख रही है तो 30 हो जा रहा है उन्नयन कोण। ओके, तो हम लोग जो है बना दिए हैं और इसका चित्र आप लोगों को जो है किताब में भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हल को। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, और हल में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो भी है उन चीज़ों को लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई कितनी है तो 1.2 मीटर है। ओके, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ है 88.2 मीटर, ठीक है, 88.2 मीटर है। तो लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो लड़की को छोड़ के गुब्बारे की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़की को छोड़ के, लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर 88.2 हो जाएगा। ओके, 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग निकाले हैं लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी, कि अब देखिए ए बी और जो है डी ई क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी बराबर डी बी बराबर क्या, 87 मीटर हो जाएगा ना। ये अगर 87 है डी ई, तो ए बी भी जो है क्या होगा, 87 ही होगा, क्योंकि ये बराबर होंगे, क्योंकि यह दोनों जो है हाइट बराबर है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेके गणना कर दें। आप लोग इस दोनों त्रिभुजों में से कोई भी त्रिभुज पहले लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज डी, त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 87, यानी कि ए बी, आधार कितना होगा सी बी होगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, शायद साफ दिख रहा है ना, हाँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 87, तो 87 अब बटे सी बी। तो सी बी की जो है वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो सी बी को सी बी रहने देते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, tan 60 अंश का मान भर लेंगे। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो √3 होता है, और √3 होता है, और 87 बटे क्या कर देंगे सी बी, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, सी बी का इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी बी √3 बराबर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, सी बी को यहीं रहने देते हैं, √3 को इधर ला देते हैं। तो सी बी बराबर हो जाएगा 87 अब बटे में √3, ओके, 87 बटे में √3। तो हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तो सी बी की लंबाई निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। क्या ले लेंगे, त्रिभुज डी ई सी में लिखेंगे त्रिभुज क्या
यही त्रिभुज है ना, त्रिभुज DEC में ये टोटल त्रिभुज DEC में त्रिभुज DEC में कौन सी tan थीटा बराबर, भाई लंब और आधार का समान tan से ही मिलेगा, इसलिए tan थीटा लेंगे हम लोग। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, DE बटे अब इसके लिए तो DE होगा ना, तो DE बटे क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं DE, तो DE अब बटे CE को लिख सकते हैं CB धन BE, CB धन BE नहीं लिख सकते हैं, इतना धन इतना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं tan 30 बराबर, tan थीटा का मान 30 रख देते हैं, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, DE का मान जो है 87 दिया हुआ, तो 87 बटे में CB धन BE, CB धन BE ले लेंगे। ओके, CE धन BE ले लेंगे। अब क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान रख देंगे, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और बराबर क्या लिख देंगे 87 बटे में CB धन BE, CB धन BE। ओके, अब CB धन BE का 1 में गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा CB धन BE हो जाएगा, और इसका जो इसमें गुणा करा देंगे तो 87/√3 हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा इसका इसमें और इसका इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए CB का मान निकला हुआ है, तो CB का मान भर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण, आई जो है समीकरण नंबर मान लीजिए आपका 2 हो गया, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, मान रख दीजिए आराम से, जो है BE का मान निकल जाएगा। तो CB का मान भर देते हैं हम लोग 87 बटे √3, अधन में जो है BE रहेगा ही रहेगा, अब बराबर है लिख देंगे 87/√3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BE बराबर 87/√3 यहीं पे रहेगा, और इसको जो हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 87 बटे √3। ओके, अब हम लोग इसको जो है कैसे हल करेंगे, 87 यहाँ पे अब जो है इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, मैंने जैसे देखिए क्या होता है, जैसे 3 - 4 बटे अगर 6 है ना, तो क्या करते हैं 6 का इसमें गुणा करके इसको घटा लेते हैं, जैसे कि 36 18 माइनस में 4 बटे 6 लिखेंगे। ठीक, तो 18 में से जो है 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 बटे 6। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऐसे ही होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस एजा है तो इसको घटाएंगे, अगर एजा प्लस रहता तो इसका इसमें गुणा करते हैं, जोड़ते। ठीक है ना, ये कहानी है इसका। तो हम लोग ये √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 87, √3 का √3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, गुणे 3, अब माइनस में हो जाएगा क्या 87, अब बटे में लिख सकते हैं √3 इसके हिसाब से। ठीक, तो इतना लिख देंगे। अब जो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो देखिए 87 गुणे 3, तो 7 3 21 के 1 2, 8 3 24, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 बटे 24 2 26, तो 261 हो गया, माइनस में जो हो जाएगा 87, अब बटे में कितना हो जाएगा √3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 11 में से 7 जा 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 जा 7, 8 7 15, एक का एक रह जाएगा, मैंने 2 यहाँ चल दिया है तो 1 हो जाएगा। तो 174 हो गया, अब बटे में क्या हो गया √3। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो 174 √3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो नीचे भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके ये रूट हटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 174 √3, √3 का √3 में गुणा होगा तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15 है, 3 × 5 = 15 है, 2 बचा
और 3/24 है, यानी कि यह आपका हो जाएगा 58√3। तो ए बी की जो है दूरी निकल गया, ए बी नहीं बी ई कितना निकल गया, यही है ना आपका बी ए ना निकल रहा है, बी ई बराबर आपका हो गया 58√3। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में, तो गुब्बारे की बीच की दूरी जो है कितना हो गया 58√3। ठीक है, मीटर, यानी कि लिख देंगे इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इतना है। ठीक है, ठीक है जी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये दोनों सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।